नमस्कार बच्चों। इस सफलता कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है बच्चों। और हम इसमें डाउट सेशन ले रहे हैं कि बच्चों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और बच्चों के जो भी डाउट है उसको हम इस कार्यक्रम में क्लियर करेंगे। तो जीजीआईसी लोहा घाट के बच्चों ने यहाँ पर एक डाउट क्रिएट किया था, डाउट पूछा था जो फिजिक्स का डाउट है और चैप्टर सेकंड का डाउट है। जो आपका चैप्टर सेकंड क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें बच्चों ने एक डाउट, एक टॉपिक को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कहा है और वो टॉपिक आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड, है ना। तो यहाँ पर उस डाउट को हम क्लियर करते हैं आपका। ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर जो डाउट पूछा है बच्चों ने, वो पूछा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस इन एन, किसमें बच्चा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये आपका टॉपिक है कि किसी कोई चार्जेस हैं, एक चार्ज हो सकता है, एक से अधिक चार्ज हो सकते हैं। अगर उन चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उन चार्ज को रखने के बाद उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा। ये दो पार्ट में हम करने वाले हैं इसको। पहला पार्ट इसका जो होने वाला है कि अगर हम सिंगल चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होने वाली है। तो लेट्स वी कैन फर्स्ट कि पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, ये अंग्रेजी वाले बच्चों ने पूछा था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज, एक चार्ज को कहां पर रखा है बच्चा, इन एन एक्सटर्नल फील्ड, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चा। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करना है हमने। ध्यान दो, अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो किसी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। लेकिन अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो बच्चा उसमें कुछ ना कुछ वर्क डन हमें करना पड़ता है, उसमें कुछ ना कुछ वर्क डन हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो यही है कि अगर आपने किसी चार्ज को, मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरीके से ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पर अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका डेफिनेटली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चा तो वहां पर डेफिनेटली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा। तो मान लो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट क्या है बच्चा, P है। यहां पर इनफाइनाइट से Q चार्ज लाने में, यहां पर इनफाइनाइट से Q चार्ज लाने में हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ओके बच्चा। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है यहाँ पर, इस Q चार्ज को लाने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा जिसके कारण यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने बोल दिया कि इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो Vp है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट P का क्या है बच्चा, Vp है। अब आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी फील्ड में लाने तक जितना वर्क डन करना पड़ता है। तो मतलब दरअसल जो ये Vp है ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट P तक लाने में वर्क डन है। लेकिन हम कितना चार्ज लाए हैं यहाँ पर? Q चार्ज लाए हैं। हम कितना चार्ज लाए हैं बच्चा? Q चार्ज लाए हैं। तो मीन्स यूनिट चार्ज का जो पोटेंशियल है, यूनिट चार्ज का जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल कितना है बच्चा? Vp है यूनिट चार्ज, और इसका वर्क डन W बराबर क्या होगा बच्चा? Vp इंटू Q। Q यूनिट चार्ज के लिए क्या है? 1 होता है। लेकिन हम Q चार्ज ला रहे हैं, तो Q चार्ज लाने में जो वर्क डन किया गया बच्चा, तो वर्क डन ऑन Q चार्ज, वर्क डन ऑन Q चार्ज कितना होगा बच्चा? वर्क डन ऑन Q चार्ज उस बिंदु का पोटेंशियल कितना है बच्चा? एक्सटर्नल फील्ड के कारण Vp, उस बिंदु का पोटेंशियल Vp इंटू Q। यस एंड बच्चा, उस बिंदु का पोटेंशियल Vp इंटू Q, और यही वर्क डन किसके रूप में स्टोर होता है बच्चा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रूप में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा इसका? सिंगल चार्ज का इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हो जाएगा बच्चा U इज इक्वल टू Q इंटू Vp। यस एंड नो? ये Vp किसके कारण पोटेंशियल था बच्चा? एक्सटर्नल फील्ड के कारण। और किसका पोटेंशियल था? यूनिट चार्ज का। लेकिन हम Q चार्ज यहां पर रखा है, तो Q चार्ज का टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? Vp इंटू Q, और यही Vp इंटू Q किसके रूप में स्टोर होता है? वर्क डन। और यही वर्क डन को हम क्या कहते हैं बच्चा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर किसी सिंगल चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, तो उसके कारण जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना है बच्चा? Q इंटू V, कि उस बिंदु का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पोटेंशियल इंटू उस चार्ज का मैग्नीट्यूड, उस चार्ज जो भी वो चार्ज की वैल्यू है। एकदम क्लियर? ये तो सिंपल था सिंगल चार्ज के लिए। ये क्या था बच्चा? सिंगल चार्ज के लिए। मान लो इसमें दो चार्ज हैं। सेकेंड पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी, आपका सेकेंड पार्ट काफी इंपॉर्टेंट, मतलब समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड के एग्जाम में ये प्रश्न ना के बराबर आता है बच्चा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे प्रश्न आपका पूछा जाएगा। तो दैट सेकेंड पार्ट है इसका पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ऑफ टू चार्जेस, ऑफ टू चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस इन एक्सटर्नल, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके बच्चा? ओके, कैसे करना? आप मान लो कि यहां पर वही अगेन कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको E दिया है। मान लो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या दिया बच्चा? ये कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका E दिया है, E एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ध्यान से, यहां पर 2 पॉइंट चार्जेस, अभी दो पॉइंट चार्जेस हैं आपके। मान लो ये पॉइंट चार्ज आपका Q1 है और ये पॉइंट चार्ज आपका Q2 है, और इनके बीच की दूरी मान लो को R12 है। एकदम क्लियर है? यस एंड नो? ये इस पॉइंट का नाम है P और इस पॉइंट का नाम है R। ठीक है बच्चा? अब मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जब आपने पढ़ी होगी अपनी क्लास में, तो आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, मान लो 3 पॉइंट चार्ज है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। तो जब आप इसको पढ़ते हैं, मान लो ये दूरी भी A है, ये भी A है, ये भी है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी के इनफाइनाइट से प्रत्येक चार्ज को लाने में जितना वर्क डन किया जाता है। तो देखो Q1 के कारण पोटेंशियल एनर्जी, इसको लाने में तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप इसको लाएंगे तो उसका वर्क डन कितना हो जाएगा? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच की दूरी, प्लस जैसे आप इसको लाएंगे तो इसको लाने में इसके विरुद्ध भी काम करना पड़ेगा और पहले के विरुद्ध की काम करना पड़ेगा। तो K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय A प्लस K Q1 वो Q2 Q3 डिवाइडेड बाय A।
ये ही वर्क डन किसके रूप में स्टोर हो जाता था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। लेकिन यहां पर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं था, यहां पर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं था, इसलिए ये तीन टर्म्स में काम चल गया। लेकिन जब एक्सटर्नल फील्ड होगा तो देखो क्या होने वाला है। ये जस्ट एक रिवाइज करने के लिए मैंने यहां पर आपको बताया। तो एक्सटर्नल फील्ड में क्यू चार्ज लाने के लिए पहले एक्सटर्नल पोटेंशियल के विरुद्ध भी क्या करना पड़ेगा? कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो लेट्स वी कैन राइट हियर कि मान लो इस Q1, पहले हम Q1 चार्ज को लाए, तो Q1 चार्ज को लाने में वर्क डन किया गया बच्चा W1। Q1 चार्ज को लाने में वर्क डन किया गया W1। तो W1 वर्क डन ऑन Q1 चार्ज ब्रिंगिंग टू इनफाइनाइट टू पॉइंट P। Q1 चार्ज को वर्क डन W1 क्या है बच्चा? Q1 चार्ज को कहां से? चार्ज को इनफाइनाइट से बिंदु P तक लाने में कार्य, बिंदु P तक लाने में जो कार्य किया गया, लाने में जो वर्क डन किया गया। यस एंड नो, हिंदी में लिख रहा हूं समझने के लिए कि दैट्स द वर्क डन ऑन Q1 चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। कितना होगा बच्चा? वो कितना होगा आपका? ध्यान दो, पॉइंट P तक जो वर्क डन, दैट इज द Q1 इंटू पोटेंशियल एट P। मान लो पोटेंशियल एट P कितना है बच्चा? VP है। एकदम क्लियर। ये पोटेंशियल किसके कारण था? ये पोटेंशियल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण था। ये पोटेंशियल किसके कारण था बच्चा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण था। यस एंड नो। तो W वर्क डन W1 बराबर क्या हो गया? Q1 इंटू P, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। तो Q1 को लाने में इतना वर्क डन किया गया है। ठीक है बच्चा, ओके, वेरी गुड। अब आप Q2 को लाएंगे यहां पर। अब Q2 को दो पोटेंशियल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो पोटेंशियल है, और दूसरा Q1 के विरुद्ध, क्योंकि Q1 भी इस पर फोर्स लगाएगा ना कुछ, तो उस पर भी वर्क डन करना पड़ेगा। तो दैट्स जो वर्क डन, दैट्स Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से बिंदु R तक लाने में जो वर्क डन किया गया, उसको मैंने W2 बोल दिया। तो W2 कितना होने वाला है बच्चा? W2 होने वाला है इस बिंदु पर जो पोटेंशियल है, मान लो इस बिंदु पर पोटेंशियल आपका VR है, तो दैट्स क्या? Q2 इंटू VR। यस एंड नो। ये VR पोटेंशियल किसके किसके कारण है बच्चा? ये VR पोटेंशियल है बच्चा, एक तो एक्सटर्नल फील्ड के कारण, ओके, और दूसरा किसके कारण है बच्चा? दूसरा है Q1 चार्ज के कारण, दूसरा Q1 चार्ज के ड्यू टू Q1 चार्ज। यस एंड नो। तो कैसे लिखने वाला हूं मैं? वर्क डन W2 इज इक्वल टू Q2, और VR जो पोटेंशियल है, VR जो पोटेंशियल है, एक तो VR एक्सटर्नल फील्ड के कारण, यस एंड नो, प्लस इस Q1 के कारण Q2 पर कितना पोटेंशियल लगेगा बच्चा? तो K Q1 Q2, Q2 तो बाहर है, K Q1 डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच की दूरी R12। एकदम क्लियर है बात? समझो जरा बात को। जो बिंदु R पर पोटेंशियल है वो किसके कारण है? एक तो एक्सटर्नल फील्ड के कारण पोटेंशियल, प्लस इस Q1 के कारण भी पोटेंशियल। तो एक्सटर्नल के कारण पोटेंशियल मैंने क्या बोल दिया? VR एक्सटर्नल। ये दिया रहेगा बच्चा क्वेश्चन में, ये क्या रहेगा? दिया रहेगा क्वेश्चन में, यस एंड नो। और ये आप निकाल दोगे कि पोटेंशियल क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल क्या होता है। अगर ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, इनके बीच की दूरी R12 है, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल क्या होता? V बराबर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12। यही तो लिखा है, K Q1 Q2 यहां आगे है, K1 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12। इसको और अच्छे से लिखता हूं कि वर्क डन W इज इक्वल टू, इसको अंदर ले जाओ Q2 को, तो क्या हो गया बच्चा? VR इंटू Q2 प्लस K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12। एकदम क्लियर? देखो यहां देखो, ये मैंने अंदर मल्टीप्लाइड कर दिया है। अब ये वर्क डन किसके कारण, ये वर्क डन किसको? Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से बिंदु R तक लाने में किया गया वर्क डन है। तो
टोटल वर्क डन कितना होगा बच्चा? टोटल वर्क डन हो जाएगा W इज इक्वल टू Q1 चार्ज को लाने में वर्क डन प्लस Q2 चार्ज को लाने में वर्क डन, दोनों को ऐड कर दो। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दो ऊपर वाली को, तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, देन वर्क डन W इज इक्वल टू हाउ मच बच्चा? पहला वाला कितना है? Q1 इंटू वीपी, Q1 इंटू वीपी प्लस W2 कितना है बच्चा? VR इंटू Q2, आगे पीछे हो गया कोई बात नहीं, प्लस K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12, और यही वर्क डन किसके रूप में स्टोर होता है बच्चा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी U के रूप में स्टोर होता है। यस एंड बच्चा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी U बराबर कितना हो जाएगा? Q1 इंटू बिंदु P पर पोटेंशियल प्लस Q2 इंटू बिंदु R पर एक्सटर्नल फील्ड के कारण पोटेंशियल प्लस दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12। यस एंड नो बच्चा, तो यही मेरे हिसाब में जो बच्चों ने पूछा था बच्चों, यही उसका आंसर है। ये जो VP पोटेंशियल है एक्सटर्नल फील्ड के कारण था, ये VR पोटेंशियल एक्सटर्नल फील्ड के कारण था, और ये हमारा एक दूसरे के कारण आया। एकदम क्लियर। मान लो इसमें एक तीसरा चार्ज भी हो जाता, काफी कॉम्प्लेक्स केस हो जाएगा। मान लो एक तीसरा चार्ज भी हो जाएगा, उसमें क्या इसके कारण भी पोटेंशियल निकलेगा, इसके कारण भी पोटेंशियल निकलेगा, और एक्सटर्नल फील्ड के कारण भी पोटेंशियल निकलेगा। तो उसमें कितने टर्म निकल जाएंगे बच्चा? 3 टर्म निकल जाएंगे। उसमें कितने? जैसे पहले वाले में एक टर्म था, 2 चार्ज के कारण ये दूसरे वाले में 2 टर्म आए। अगर तीसरा चार्ज भी लाएंगे हम, तो एक तो एक्सटर्नल फील्ड के कारण निकलेगा, और 2 जो टर्म आएंगे वो किसके कारण निकलेंगे? Q1 और Q2 चार्ज के कारण। यस एंड नो बच्चा, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि अगर 2 चार्ज किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखे जाएंगे तो उसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होने वाला है। तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी Q1 पहले बिंदु पर एक्सटर्नल फील्ड के कारण पोटेंशियल प्लस Q2 दूसरे बिंदु पर एक्सटर्नल फील्ड के कारण पोटेंशियल प्लस दोनों के कारण पोटेंशियल जो है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय उनके बीच की दूरी R12। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यही आपका जो प्रश्न था उसका आंसर आपको मिल गया। अगर आपको इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आपको चाहिए होंगे तो इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करके आपको दे सकता हूं। ठीक है, तो बच्चों पढ़ते रहो, खुश रहो, आनंदित रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।